फिर से आप सभी का स्वागत है रॉयल कैरियर के इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग इस क्लास में जो सीखने वाले हैं वो सबके लिए काफी होगा इंटरेस्टिंग। यानी कि हम लोग जो सीख रहे हैं अभी बहुपद सीख रहे हैं, और उसमें भी जो आज का क्लास होगा वो होगा काफी इंटरेस्टिंग, क्योंकि संभवतः यह बहुपद का अंतिम होगा क्लास, यानी कि 3.1 का। तो बस सब स्टूडेंट जो है तैयार हो जाए अपना नोटबुक और अपना पेन लेकर। तो चलिए हम लोग क्लास को शुरू कर लेते हैं। उससे पहले यदि कोई क्लास में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और बेल आइकन को भी ऑन कर लेंगे, ताकि इस तरह का जो भी क्लास है हर एक क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और यहाँ क्लास में आखिर तक बने रहेंगे, क्योंकि हम आखिर में आपको होमवर्क भी देते हैं। आज भी होमवर्क मिलेगा, और जो कल के क्लास का होमवर्क बना के भेजे हैं जो स्टूडेंट, सबका नाम भी हम आपको आखिर में बताएंगे। तो जो स्टूडेंट बना के भेजे होंगे समझ गए होंगे कि किसका किसका नाम आने वाला है। तो बस अपना नाम सुनने के लिए आखिर में तक बने रहेंगे, और आखिर में आपको नाम बताएंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग बहुपद का तीसरा क्लास करेंगे। तो सबसे पहले हम हेडलाइन यहाँ पे डाल देते हैं बहुपद, ठीक है। जैसा कि आपको तो दिख ही रहा होगा बहुपद का क्लास चल रहा है। चलिए यहाँ पर लिख देते हैं आपका फिर भी बहुपद, ठीक है। बहुपद आपका हो जाएगा ये। चलिए यहाँ पे बहुपद में हम लोग पिछले क्लास में मान निकालना तक समझे थे कि मान कैसे निकाली जाती। उसमें थोड़ा सा और विस्तार होता है और थोड़ा सा और निकल जाता है, उसको हम लोग आज देखेंगे। फिर प्रश्नावली भी देखेंगे, देखिएगा यहाँ पे। चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं पहले प्रश्नावली, यानी कि जितना हमने सीखा है, जितना हमने समझा है, पहले उसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। फिर हम लोग नया नया सीखेंगे, फिर नया सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब देखिएगा, तो आपके सामने आ गया होगा क्वेश्चन। क्या आ गया होगा? 3.1 का क्वेश्चन आ गया होगा, जिसको कहते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन सब है। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। यानी कि पहला जो क्वेश्चन आपको दिखेगा उस क्वेश्चन में कहता है कौन कौन बहुपद है और कौन कौन बहुपद नहीं है, अपने कारण के साथ उत्तर देना है। अब देखिएगा, तो हम सॉल्व करके यहाँ पे हर एक क्वेश्चन को बता देते हैं। वहां तो सामने आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा क्वेश्चन। तो चलिए नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 1 की बात करेंगे, तो इसका देखेंगे नंबर 1 देखेंगे पहले। तो नंबर 1 में कहता है आपका 4x² - 3x + 7। तो क्या यहाँ पे कोई चरमान बहुपद बट्टा में है? नहीं है। कोई चरमान के ऊपर रूट है? नहीं है। क्या कोई चरमान के पावर में कोई ऋणात्मक माइनस वाला अंक है? नहीं है। तो ये जो पहला ऑप्शन आपका है बहुपद है, बहुपद है, ठीक है। ये समझते चलेंगे, ठीक है। बहुपद ये आपका है पहला। एक क्वेश्चन नंबर 1 का जो पहला है वो बहुपद है। चलिए दूसरा देखिएगा, दूसरा एग्जांपल, दूसरा क्वेश्चन को, तो एग्जांपल प्रश्नावली बता रहे हैं आपको हम 3.1 का। तो यहाँ देखिएगा दूसरा क्वेश्चन में कहता है आपका √3, क्वेश्चन आपके सामने है √3 x³ को देखिएगा रूट के बाहर है, x का रूट के बाहर है कि नहीं है, देखिए ध्यान से। उसके बाद प्लस में 5x है, माइनस में फिर आपको 2 दिख रहा है। तो ये जो आपका दिख रहा है इस तरह से, यहाँ पे कोई भी चर मान रूट के अंदर नहीं है, न ही चर मान के पावर में माइनस है और न ही चर मान बटा में है। दैट मीन्स ये आपका बहुपद होगा। दूसरा भी आपका बहुपद है, बहुपद है। बहुपद नहीं होने के कितने शर्त लिखाए थे आपके? 3 शर्त लिखाए थे बहुपद नहीं होने के। अगर उस तीनों में से कोई भी शर्त को फॉलो कर लेता है तो बहुपद नहीं होगा, ठीक है। अन्यथा बाकी जो भी बच जाएंगे सब बहुपद होता। चलिए तीसरा क्वेश्चन भी आपके सामने है, तीसरा नंबर भी कहा गया यहाँ पे 3√t देखिएगा यहाँ पे t किसके अंदर? रूट के अंदर है, और t जो है वो आपका चर मान है, अल्फाबेट का है। दैट मीन्स ये बहुपद होगा। कमेंट में बताते चलेंगे आंसर भी। तो ये बहुपद नहीं होगा। दैट मीन्स क्यों नहीं होगा? क्योंकि चरमान रूट के अंदर है। कह देंगे ये बहुपद नहीं होगा, बहुपद नहीं होगा। बहुत सारे स्टूडेंटों ने ऐसा क्वेश्चन जब होमवर्क दिए थे बना के, बहुत सारे स्टूडेंटों ने भेजा था,
पहले क्लास में ही आपको हम ये बता चुके हैं। आज ये तीसरा क्लास है, तो जो नहीं देखे होंगे पहला दूसरा क्लास जरूर देखिएगा। प्ले लिस्ट में हर एक क्लास उपलब्ध है, आपका एक्सरसाइज क्लास के साथ साथ, है ना। चलिए चौथा नंबर जो कि क्वेश्चन भी आपके सामने है, चौथा नंबर 1 का क्वेश्चन बता रहे हैं। चौथा नंबर जो कि क्वेश्चन आपके सामने है, वैसे तो आपके बुक में भी क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। हो सकता है क्या कि होगा ही भारती भवन का बुक हो, या एनसीईआरटी का बुक हो, या डॉक्टर केसी सिन्हा का बुक हो, कोई भी राइटर का बुक हो, क्लास 9th का ही होना चाहिए। वहां आपको क्वेश्चन मिल जाएगा बहुपद के पहले चैप्टर में। हो सकता है आगे पीछे हो जाए क्वेश्चन नंबर, लेकिन क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। चलिए यहाँ पे बात करें चौथा नंबर, तो चौथा नंबर क्वेश्चन भी आपको देखिएगा तो लिखा हुआ है आपका y प्लस में 1/y², अब प्लस में लिखा हुआ है 3। अब देखिएगा यहाँ पे बट्टा में y² दिख रहा है क्या आपको? बिल्कुल दिख रहा है। अब बट्टा में आपको चरमान नहीं होना चाहिए। अगर बट्टा में चरमान अगर होगा मतलब बहुपद नहीं होगा। कुछ करना ही नहीं है, यहाँ पे लिख देना बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। अब क्यों नहीं है? क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 में जो है चरमान किसमें है? बटा के नीचे है, हाँ बटा के नीचे है। आंसर कंप्लीट है, बहुपद नहीं होगा। चलिए बात कर लेते हैं एक क्वेश्चन 1 के 5वां नंबर की। तो 5वां नंबर में आपका दिखेगा, तो आपका क्वेश्चन यहाँ पर दिख रहा होगा इस तरह से, x के पावर 10 प्लस है, y के पावर 3 है, प्लस t के पावर 50 है। 3 चरमान है। कितने चरमान यहाँ पे? 3 है। और तीनों के पावर में अंक लिखा हुआ है, लेकिन तीनों अंक किस में है? प्लस में है। अच्छी बात है, प्लस में है तो क्या होगा? बहुपद होगा। लिख देंगे यहाँ पे बहुपद है। क्या लिख देना? बहुपद है। आप लोग जिनको आता हो क्वेश्चन देख के आप कमेंट करते चलेंगे कि किसका आंसर क्या होगा। जिनको नहीं आता हो घबराने की कोई बात नहीं है। जो पहली बार भी क्लास में हो उनको भी घबराने की कोई बात नहीं है। हम बिल्कुल आसानी पूर्वक आपको सरल भाषाओं में सब बता रहे हैं, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए छठा नंबर को देखिएगा, तो छठा नंबर में कहता है आपका 2x के पावर 10। 2x के पावर कितना? 10 है। प्लस में आपका y की पावर 5 है, आप प्लस में z है। तो यहाँ पे देखिएगा तो पावर है आपका, वो आपका 10 और 5 है। कितना पावर है? तो 10 और 5 है, लेकिन दोनों पावर प्लस में है। जब प्लस में पावर होता है मतलब बहुपद होता है, और जब माइनस में अगर पावर होता तो बहुपद नहीं होता। सबको बुझने आता है ना। लेकिन यहाँ पे बहुपद है, बहुपद। चलिए बहुपद है। पॉलिनोमियल्स ये आपका कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। मेरे बुक यानी कि मेरे पास जो बुक है वो डॉक्टर केसी सिन्हा का बुक है। आपके पास भारती भवन का बुक होगा, घबराने की कोई बात नहीं है। वहां भी क्वेश्चन नंबर 1 में यही दिखेगा। हो सकता है यहाँ 6 क्वेश्चन है, वहां 4 ही क्वेश्चन दिखे, 5 ही क्वेश्चन दिखे, लेकिन आपको क्वेश्चन जरूर दिखेगा। इसीलिए हम सामने में क्वेश्चन भी लगा दिए हैं। जिनके पास बुक भी नहीं हो उनको भी कोई दिक्कत नहीं होगा, क्वेश्चन आपके फ्रंट पे दिख रहा है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 आपके कंप्लीट हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर कंप्लीट हो गया, सब स्टूडेंटों को समझ में भी आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लेंगे, क्योंकि हम बता रहे हैं कि कौन सा क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा और क्यों आएगा, दोनों फैक्ट के साथ हम आपको बता रहे हैं। चलिए यहाँ से इसको हम साफ कर देते हैं, ताकि जस्ट इसके बाद दूसरा नंबर प्रश्न को देखेंगे। क्योंकि जो जितना हमने आपको बताया है पहले, उससे आप बहुत सारे यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कई क्वेश्चन को आप यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए यहाँ पे हम लोग पहले देख लेते हैं क्या नंबर, दूसरा नंबर देख लेते हैं, फिर हम लोग आगे देख लेंगे तीसरा चौथा जहां तक होगा, फिर नया आएगा, फिर हम आपको पहले बताएंगे, फिर जो है आपसे क्वेश्चन बनवाएंगे। चलिए ये रहा आपका फर्स्ट, दूसरा का फर्स्ट क्वेश्चन भी आपके सामने। क्वेश्चन नंबर सेकंड में यानी कि 2 में कहा गया, एक्सरसाइज किसकी बात हो रही है यहाँ पे लिख देता है क्या, एक्सरसाइज बात हो रही है 3.1 बहुपद में, ठीक है, क्लास 9th के बुक के अकॉर्डिंग। क्लास 10th में तो दूसरा ही चैप्टर बहुपद पढ़ना, लेकिन थोड़ा इससे फास्ट है, वहां पे इस टाइप का क्वेश्चन भी एक आध क्वेश्चन पूछ देता है ऑब्जेक्टिव में। बोला गया यहाँ पे क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक बतानी है। क्वेश्चन नंबर 2 में
इसमें कई क्वेश्चन है, इसमें भी आपके सामने 5 क्वेश्चन दिखेंगे। कितने क्वेश्चन दिखेंगे? 5 क्वेश्चन दिखेंगे। अब 5 यानी कि पांचों प्रश्न में, 2 के 5 प्रश्न में एक्स स्क्वायर का गुणांक बताना है। तो बस जल्दी जल्दी जिन स्टूडेंटों को समझ में आ गया है गुणांक क्या होता है, फटाफट आंसर कमेंट करेंगे आप, क्योंकि आप एक्टिव रहेंगे, ध्यान यहाँ रखेंगे क्लास पे, जो भी बताई जाएगी आपको पूरा समझ में आएगा। और हम आखिर में आपको पूरा मिला के आपको होमवर्क टाइप क्वेश्चन भी देंगे, ठीक है। और जो स्टूडेंट बना के भेजेंगे अगले क्लास में उनका नाम उसी आधार पे आएगा, जिसका पहले आएगा उसका नाम भी पहले आएगा। चलिए हम आज ही बताएंगे ना। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, बोला गया यहाँ पे 2x3, क्या आपका 2x3 जो कि आपको दिख रहा है 2x3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, क्या लिखा हुआ देखिए 2x3 प्लस में आपका लिखा हुआ है, थोड़ा सा रिपीट कर देते हैं, क्या कोई दिक्कत नहीं ना, रिपीट कर देते हैं। अब बोला गया इसमें, इस क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर का गुणांक, किसका? एक्स स्क्वायर के गुना में क्या है, एक्स स्क्वायर का गुना यहीं पे ना होगा, कुछ नहीं दिख रहा तो क्या होता है 1 होता है, आगे का लगा हुआ प्लस है, मतलब 1 आपका आंसर कंप्लीट। क्लियर है। दूसरा प्रश्न भी आपके सामने है, दूसरा प्रश्न देखिएगा। तो दूसरे प्रश्न में कहा गया 5 माइनस 7x स्क्वायर, क्या बोला गया 5 माइनस में 7x स्क्वायर है, फिर आपका प्लस में एक्स क्यू है, आप प्लस में आपका 2 है, और फिर कहा गया सेम है यहाँ सब में एक्स स्क्वायर का गुणांक ही हमें बतानी है। एक्स स्क्वायर के गुना में यहाँ पे क्या दिख रहा है, तो यहाँ पे जो दिख रहा है वो आपका 7 है, और आगे का लगा हुआ 7 सिर्फ से काम नहीं चलेगा, -7 कहना पड़ेगा, क्या कहना पड़ेगा -7, ये आपका एक्स स्क्वायर का गुणांक कहलाता है, क्या कहलाता है गुणांक, आंसर कितना -7। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन का पूरा कंसेप्ट शुरुआत से हम बताए भी हैं और आपने बना के भी दिखाया है। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न, तीसरा नंबर प्रश्न में क्या कहता है आपका, तो तीसरा नंबर प्रश्न में देखिएगा तो कहता है π/2 x3 है ना आपका है, अब प्लस में आपका हो जाएगा यहाँ पे x, आप माइनस में आपका है 1। और देखिएगा यहाँ पे इस क्वेश्चन में थोड़ा सा घबराइएगा नहीं, कंफ्यूज मत कीजिएगा, क्वेश्चन भी आपके सामने आता जा रहा है ना। पूछा गया है एक्स स्क्वायर का गुणांक, और एक्स स्क्वायर तो है नहीं, है क्या यहाँ पे देखे तो एक्स स्क्वायर है नहीं है, क्यों है एक्स है। तो जब ऐसा क्वेश्चन रहे, जब रहेगा ही नहीं और हमसे पूछेगा, उसका मतलब कितना, वो 0, उसका मतलब कितना 0। अब बोले सर कैसे 0, तो देखिए अगर हम इस सवाल में कहीं पे प्लस में करके या माइनस में करके ऐसे लिख दें 0 इंटू एक्स, इसका वैल्यू कितना 0 इंटू एक्स स्क्वायर लिख सकते हो, इसका वैल्यू कितना 0, इसके वैल्यू 0, मतलब यहाँ पे अब बताइए यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना होगा 0, यानी कि जो है ही नहीं है, जो है ही नहीं है वो हमसे पूछ रहा है, उसका क्या मतलब 0। अब जैसे मान लीजिए कि मेरे हाथ में मार्कर है ना, आपको कहे बताइए आपके पास पेंसिल की संख्या कितनी, मेरे पास पेंसिल है ही नहीं, मतलब कितना, क्या कहेंगे 0, ठीक है। इसका आंसर कितना होगा आपका 0, क्योंकि एक्स स्क्वायर यहाँ पे है ही नहीं, ठीक है। चलिए यहाँ पे आगे देख लेते हैं हम लोग, तीसरा नंबर प्रश्न देखेंगे, सॉरी इसका चौथा नंबर प्रश्न देखेंगे। कौन से प्रश्न को देखेंगे, चौथे नंबर प्रश्न को देखेंगे। तो वहां पे देखिएगा, वहां भी वही फंडा, √2x - 1, कितना आपका है √2x - 1 है आपका। देखिएगा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट है आपका, √2x, x बाहर है रूट के, अगर रूट के अंदर x रहेगा तो बहुपद होगा ही नहीं, यहाँ पे बहुपद है सब। अब -1, तो यहाँ भी आंसर जो होने वाला आपका चौथा नंबर का, वो भी कहा जाएगा आपका 0, कहा होगा आपका 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी आपका एक्स स्क्वायर है ही नहीं। चलिए अब पांचवा नंबर, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, पांचवा नंबर को कहा गया एक्स स्क्वायर का गुणांक, और यहाँ जो आपको दिख रहा है वो है आपका x - 1, और इनटू में आपका x प्लस में कितना, वो आपका है +1। अब बोला गया है कि आपको निकालना क्या है, तो निकालना है आपको एक्स स्क्वायर का गुणांक। यहाँ पे ऐसा मत देखिएगा कि एक्स स्क्वायर तो है ही नहीं, यहाँ तो सिंपल है कि नहीं है, यहाँ तो कुछ कर नहीं सकते हैं, यहाँ आप कुछ कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों गुना में है। सबसे पहले आप गुना कीजिए, क्या कीजिए गुना। अब फॉर्मूला पे भी चला जाएगा, ये a - b इंटू a + b के फॉर्मूला पे जा रहा है ये,
तो उसी फॉर्मूला पे ले चलिएगा तो आपका आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर ए। अब यहाँ कह सकते हैं कि 1 से स्क्वायर का गुणन कितना होगा आपका 1 होगा। कितना? एक्स स्क्वायर का गुणन कितना होगा 1। ये समझ में आएगा ना कैसे कर दिए एक्स स्क्वायर माइनस 1। देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का होता है फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर कर दिए। याद नहीं, अगर ये फॉर्मूला आपको याद नहीं है तो याद तो रखना ही पड़ेगा। अगर मान लेते हैं कि नहीं याद है अभी वर्तमान में, तो हम क्या करेंगे, x को दोनों से गुना करेंगे और -1 को फिर दोनों से गुना करेंगे, 2 अंक आपका कट जाएगा, इतना बच जाएगा। एक्स स्क्वायर गुना कितना आएगा 1 आएगा। ये आपके कंप्लीट हो गए, ये आपके कंप्लीट हो गए क्वेश्चन नंबर आपका 2 भी, जो कि आपको क्वेश्चन दिख रहा था 5 क्वेश्चन। ठीक है, चलिए इतना कंप्लीट है तो हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। किसको देखेंगे? क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। तो यहां से हम कर देते हैं इसको साफ। तो जो अब तक क्लास को लाइक नहीं किए होंगे लाइक जरूर कर देंगे सब स्टूडेंट लाइक कर देंगे। और जो दोस्त अब तक क्लास में नहीं पहुंचे होंगे सब दोस्तों को शेयर कर देंगे। जो भी दोस्त होंगे सबको शेयर कर देंगे, जो भी रिलेटिव होंगे सबको शेयर कर देंगे, क्योंकि कोरोना काल का समय है। तो आपको पता ही होगा स्कूल कोचिंग संस्थानें फिर से बंद कर दी गई है, तो अब तैयारी का जो माध्यम है वो आपका ऑनलाइन ही होगा। तो कोई मिस ना करे, कोई पीछे ना हो, इसीलिए जल्दी करेंगे, सब स्टूडेंटों को शेयर जरूर करेंगे। ठीक है, और क्लास में जो नए होंगे पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेंगे, ताकि यहाँ पे जो हर प्रत्येक दिन आपको क्लास यहाँ होती है, चाहे वो 9th की हो चाहे वो 10th की हो, तो आपको हर क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन ये हो गया आपका क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं हम लोग। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन भी आपके होगा सामने फ्रंट पे। कहा गया 3 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित बहुपद में से प्रत्येक में बहुपद का घात लिखिए। प्रत्येक में घात को लिखना है, समझ आई बात? क्या करना है, घात को लिखना है। यानी कौन एक घाती बहुपद है, यानी कि रैखिक बहुपद कहते हैं उसको, कौन द्विघात बहुपद है, घात लिख देना है कि उसका घात कितना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखिएगा तो फर्स्ट क्वेश्चन तो आपके सामने स्क्रीन पे तो दिख ही रहा है। क्वेश्चन दिख रहा है ना साफ सुथरा, बिल्कुल दिखेगा। फिर भी चलिए हम एक बार आपको यहाँ पे रिपीट कर दे। तो आपका लिखा हुआ 5x4 का लिखा हुआ 5x4 प्लस में 4x3 और फिर लिखा हुआ आपका प्लस में 10। पूछा गया कि इसका घात यानी कि पावर कितना, इसका पावर यानी कि घात कितना। तो क्या करना है इसके पावर में, तो कुछ नहीं करना है। तो देखिए पावर देखिए तो कौन कौन है, तो पावर 4 है, पावर 3 है, इसके पावर कुछ है तो 1 है। तो आपको हम बताए थे कि एक परिवार में अगर 2-4 भाई हो तो किस भाई का वैल्यू होता है। अगर कहीं पे कोई बात अगर हो तो वहां पे किसका वैल्यू होगा, बड़े भाई का। बड़े भाई को पहले बुलाई जाएगी। तो हम क्या करेंगे, वही करेंगे। तो बड़ा कौन है, बड़ा 4 है, आंसर। कुछ करने नहीं है। सबसे बड़ा घात जो होता है वही घात उसका वैलिड घात पावर होता है, उसी को हम लोग लिख देंगे। आपका घात कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन तो दिख ही रहा था, क्वेश्चन में क्या बोला गया था, घात बतानी है। चलिए सेकेंड नंबर की अगर बात कीजिएगा तो क्वेश्चन तो आपके सामने दिख ही रहा, तो कोई जरूरी नहीं है कि हम यहाँ पे क्वेश्चन लिखें फिर से हर बार, आपको सिर्फ बता दें। तो ध्यान से देखिएगा 2 नंबर में तो आपको एक ही जगह पावर दिख रहा, वो आपका है 4y²। कितना है, 4y²। तो आपका सबसे बड़ा घात कौन है यहाँ पे, तो सिंगल भाई है। ये सिंगल में कितना है, वो 2 है। आपका आंसर कंप्लीट हो गया। घात कितना, 2 आंसर। तीसरे क्वेश्चन की अगर बात कीजिएगा अगर आप इसी के, इसमें बोला गया TQ -5। कितना, TQ, T के पावर में 3 माइनस में 5। घात कितना होगा, सबसे बड़ा घात तो ये हो जाएगा आपका 3। हर एक स्टूडेंट को जिसको मैथ थोड़ा सा ही बूझने नहीं आता है उसको भी पूरा यहाँ जाएगा। बहुत ही आसान है। जो पावर यानी कि घात जो उसके किनारे में बैठता है ना, वही इसका आंसर होगा। घात पूछ रहा है कि इसका घात क्या होगा। चलिए यहाँ पे देखिए चौथा नंबर, बस आप ध्यान से यहाँ देखते चलिएगा, पूरा क्लास में बने रहिएगा आखिर तक। कहाँ तक, आखिर तक। यानी कि जितना हम आपको बताएंगे पूरा समझिएगा, आपको मैथ धीरे धीरे आसान हो जाएगा। जिनको हार्ड लगता है, वैसे मैथ हार्ड होता नहीं है, बस प्रैक्टिस का खेल होता है। किसका खेल,
प्रैक्टिस का खेल, मैथ भी एक तरह का खेल है। आप प्रैक्टिस कीजिए, इससे भागिए नहीं, निडर होकर मैथ का मुकाबला कीजिए। आपको बिल्कुल ये क्या लगेगा, इजी लगेगा और खूब मजेदार सब्जेक्ट लगेगा। अब खूब मन भी लगेगा मैथ बनाने में, ऐसा लगेगा मैथ कुछ है ही नहीं है। ठीक है, चौथा नंबर भी देखिए। चौथा नंबर में कहता है, क्वेश्चन तो आंसर तो सबका आ रहा है, बहुत सारे स्टूडेंटों का आंसर आ रहा है। ठीक है, चौथा नंबर को अगर देखिएगा अगर आप, तो चौथा नंबर में जो बोला गया, तो ऊपर में देखिएगा क्वेश्चन ध्यान से, तो प्रत्येक बहुपद का घात बोला। कितना का बोला, बहुपद का घात। 20 में तो आपका चरमान है ही नहीं, 20 में चरमान है क्या, 20 में चरमान नहीं है। 20 तो क्या होता है आपका, अचर मान होता है। तो 20 आपका क्या हो जाएगा, अचर मान। 20 का आपका अचर मान है, तो इसका जो राइट आंसर जो होगा वो कितना हो जाएगा आपका, 0। कितना होगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अचर मान, सॉरी चर मान है ही नहीं है। चर मान नहीं है, चर मान को क्या बताना। ठीक है, अचर मान का नहीं। अचर मान अगर देखिएगा तो 20 के पावर में कुछ नहीं तो क्या आपका 1 हो जाएगा। ठीक है ना। पांचवा नंबर क्वेश्चन की अगर बात कीजिएगा तो आपको दिख रहा होगा, Z5 प्लस में Z5 माइनस में 2Z7 प्लस में 5। तो पावर आपका दो जगह है, एक जगह 5 है, एक जगह 7 है। आंसर कौन होगा आपका, घात कौन है सबसे बड़ा घात, तो 7 हो जाएगा। घात लिख दीजिए, घात बराबर में 7, कोई दिक्कत नहीं। घात बराबर 0, घात बराबर में 7, इस तरह से आंसर कर सकते हैं, ऐसे भी लिख दिए तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए अंतिम नंबर यानी कि छठा नंबर। छठा नंबर का घात जल्दी से कमेंट में सब स्टूडेंट बताएंगे कि छठा का घात क्या होगा। क्वेश्चन आपके फ्रंट पे दिख रहा होगा, x 7 है, माइनस में 2x है, प्लस में 1 है। जल्दी तो जल्दी से बता दीजिए। चलिए ठीक है, इसका जो आंसर क्या होगा आपका, घात 7। इसका भी घात कितना होगा, 7 ही होगा। घात बराबर 7, क्योंकि सबसे बड़ा घात कौन है, 7। छठा नंबर में भी वो आपका 7 है, x के पावर 7 है, माइनस 2x है, और उसके बाद प्लस में कितना आपका 1। तो यहां से क्वेश्चन नंबर आपका 3 भी कंप्लीट हो गया। और तीनों क्वेश्चन का टाइप हम पहले क्लास में बता चुके हैं। जैसे हम लोग पहले क्लास, दूसरे क्लास, सब हम आपको बता चुके हैं पहले। वहां पे बुक से नहीं, हम खुद से बताए थे, क्योंकि मैथ अगर आपको समझ में आ जाए तो बुक आसानी से आप खुद से भी बना सकते हैं। चलिए इतना कंप्लीट है, बस क्वेश्चन को पढ़िएगा। सबसे पहला काम यही होता है कि क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन में कहता क्या है वो समझ में आ जाएगा, आपका पूरा बन जाएगा। चलिए इसको मैं यहाँ से साफ कर देते हैं। अब बस इसके बाद वाले क्वेश्चन को देखेंगे, इसके बाद वाले को, 3 के बाद वाले क्वेश्चन को देखेंगे। जो क्लास में देरी से आएंगे आखिर तक बने रहेंगे। जो क्वेश्चन आपका निकल गया हो, छूट गया हो, आप पुनः उसको रिपीट कर लेंगे, क्योंकि हर एक क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। चाहे वो क्लास 9 में हो, चाहे वो क्लास 10 में हो। क्लास 10 में यहाँ से ऑब्जेक्टिव बना देता है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे बहुत हार्ड क्वेश्चन पढ़ के जाते हैं और एग्जाम में बहुत लो क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो वहां पे जाके वो अटक जाता है। तो यहाँ समझते चलेंगे, जो क्लास 10 वाले भी होंगे। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो, उसमें आपको उदाहरण देना है। जिस टाइप का क्वेश्चन हम आपको नहीं बताया अब तक, तो जब नहीं बताए हैं तो हम आपसे प्रश्नावली भी अभी नहीं बनवाएंगे, पहले बता देंगे आपको, फिर हम आपको प्रश्नावली बनवाएंगे। चलिए हम यहाँ पे आते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं और आपके स्क्रीन पे लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 भी आपके स्क्रीन पे लग गया होगा, देखिए तो। और क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है उसको देखिए। 5 में कहा गया, बताइए कि, पूछता है बताइए कि, क्या बताना। अब आगे पढ़ते हैं। निम्नलिखित बहुपद में कौन एक पदी है, कौन द्विपदी है, कौन त्रिपदी है, कारण के साथ उत्तर दीजिए। बोलिए इस क्वेश्चन नहीं बनेगा, बिल्कुल आसानी से बन जाएगा। और ये क्वेश्चन रहा आप सबका होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 5 बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिख रहा है, आप घर पे वर्क किया कीजिए, घर पे बनाया कीजिए। हम बहुत सारे होमवर्क देने वाले हैं, आज बहुत सारे होमवर्क देने वाले हैं। वैसे जो क्वेश्चन आपको बता चुके हैं, ये भी अगर होमवर्क में देते आपको तो ये भी आपसे बन जाना चाहिए था, क्योंकि हम पहले बता चुके हैं। 5 नंबर होमवर्क देखिए, क्वेश्चन नंबर आप देखते चलेंगे, होमवर्क भी फिर हम आगे अभी बताएंगे, अभी और क्वेश्चन बताएंगे। आप फिलहाल होमवर्क के श्रेणी वाले क्वेश्चन को नोट करते चलेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन के सामने है, बताना है सिर्फ कि कौन एक पदी है, कौन द्विपदी है, कौन त्रिपदी है, घात उतनी। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6, ये भी आपसे बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन में क्या करना है, बहुपद दिया गया है, जैसे क्या क्या दिया बहुपद देखिए, 5x स्क्वायर
5x² माइनस में 2x और प्लस में 3 दिया हुआ है, बहुपद है। अब 1 में कहा गया, क्वेश्चन नंबर 1 में x इक्वल में 0, क्या बोला गया, x बराबर 0, क्या बोला गया, x बराबर 0। अब जहां जहां x है वहां का डाल देना 0 और जो आएगा वो आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा 6 का 1। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल इसको ले लेते हैं, क्वेश्चन आपको बना देते हैं। जैसे यहाँ 5 इंटू 0 का स्क्वायर हो जाएगा आपका, अब माइनस 2 इंटू का हो जाएगा आपका 0 और प्लस कितना आपका 3। अब देखिए 0 का स्क्वायर कितना, तो 0 और 0 को 5 से गुना कर दीजिए, क्या हो जाएगा आपका 0। 2 को माइनस 2 को 0 से गुना कर दिया, माइनस में 0 और प्लस में कितना आएगा आपका 3। आपका कितना बच गया, आपका 3 बच गया, ये आपका आंसर कंप्लीट है। 6 का जब दूसरा बनाइएगा, आप खुद से बनाइएगा, क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है। 6 का जब दूसरा बनाइएगा यही क्वेश्चन रहेगा, बहुपद आपका यही रहेगा, सिर्फ x की जगह पे 0 न रख के x की जगह पे 1 रखना है। कितना रखना, 1 रखना है। जैसे यहाँ 1 रखिएगा तो 1 का स्क्वायर 1, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 हो जाएगा, माइनस 2 वो 5 8 है ना 2, यानी कि 6 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 6 इसका आंसर आ जाएगा 6 का दूसरा। ठीक है, और फिर तीसरा बनेगा, 6 का तीसरा बनेगा तो x बराबर कितना रखिएगा, तो x रखिएगा -3। कितना रखिएगा, -3 रखिएगा, ध्यान से बनाइएगा, आपका निकल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 आप खुद से बना के बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 भी आप खुद से बनाएंगे और कैसे बनाएंगे हम आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 कैसे बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा सा इसको हम साफ कर देते हैं। आपको हम इतना जरूर बता देंगे जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं हो क्वेश्चन नंबर 7 भी समझने में। तो होमवर्क आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 जो कि सब क्वेश्चन आपके हम सामने लगा दिए हैं। जिनके पास बुक नहीं हो उनको भी घबराने की कोई बात नहीं कि मेरे पास बुक नहीं है तो हम कैसे पढ़ाई करेंगे। बिल्कुल आप भी पढ़ाई कीजिएगा, जैसे सब पढ़ाई करते हैं, बुक वाले पढ़ाई करते हैं, वैसे बिना बुक वाले भी पढ़ाई करेंगे। हम सब के लिए समान रूप से चलेंगे, बराबर रूप से चलेंगे। 7 नंबर के लिए बात कीजिएगा अगर ना, तो देखिएगा 7 नंबर क्वेश्चन में जो आपको दिख रहा होगा वो 3 चीज दिख रहा होगा। एक दिया हुआ P0, कॉमा में दिया हुआ P1 और फिर कॉमा लगा दिया हुआ P2 का दिया हुआ P2 और फिर बोला गया क्वेश्चन दिया हुआ एक एक क्वेश्चन करके। जैसे 7 का 1 में दिया हुआ और 1 में क्या लिखा हुआ Py, क्या लिखा हुआ Py इक्वल में करके दिया हुआ आपका y स्क्वायर प्लस y प्लस 2। एक क्वेश्चन आप समझ लीजिएगा ना, सब क्वेश्चन बना लीजिएगा चूंकि सब एक ही तरह से बनेगा। देखिए ये क्वेश्चन है, अब बोला गया मान निकाले, 3 मान निकालना, कितनी बार, 3 बार। एक देखिए p के बगल में कितना 0, p के बगल में कितना y, मतलब y का वैल्यू कितना रखना, पहले 0 रखना, y का वैल्यू 0 और एक बार आंसर निकल जाएगा। ठीक है, जैसे देखिए पहले निकाला P0 का वैल्यू, तो लिखिएगा P0, क्या लिखिएगा P0 का कहने का मतलब कितना, देखिए P0 तो y के जगह पे कितना आ गया 0। अब यहाँ डाल लीजिए 0 का स्क्वायर प्लस में 0 और प्लस में 2, तो कितना आंसर होगा, आप कहिएगा 2 होगा। एक आंसर कंप्लीट। हर एक क्वेश्चन का 3 बार निकालना, एक P0 निकालना, एक P1 निकालना और एक P2 निकालना। फिर यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, फिर आप क्वेश्चन रिपीट कर लेंगे। क्या क्वेश्चन में Py अब बराबर में कहा आपका, तो वह आपका है y स्क्वायर, आप प्लस में है आपका y और प्लस में कितना आपका 2 और क्या निकालेंगे P1 निकाल देंगे। क्या निकालेंगे P1, आपका P1 दिख रहा है यहाँ पे, P1 निकालना है। देखिए P1, अब बोले y की जगह पे कितना आ गया 1 आ गया, जहां जहां y है वहां का डालेगा 1 डाल दीजिएगा, तो ये जाएगा आपका 1 का स्क्वायर प्लस में 1 और प्लस में 2। देखिए 1 का स्क्वायर 1 और 1 2 और 2 और 2 4, आपका आंसर कंप्लीट। दोबारा हो गया। अभी तो P2 भी बाकी है, P2 भी ऐसे ही कीजिएगा। P2 देखिए यहाँ पे जहां जहां y होगा वहां 2 रखिएगा और आपका आंसर निकल जाएगा। यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 में जो हर एक क्वेश्चन है में आपको 3-3 बार आंसर निकालना। 6 क्वेश्चन, यहाँ कितने हैं 6 क्वेश्चन है और हर एक क्वेश्चन का कितनी बार आंसर निकलेगा, 3-3 बार निकलेगा। एक बार जो भी चर मान होगा उसमें 0 रखिएगा, दूसरी बार 1 रखिएगा और तीसरी बार 2 रखिएगा और बारी बारी से निकाल के इत्मीनान से हमें आप कमेंट करके बता देंगे, आपको पता ही होगा। फिर भी हम आपको बता देते हैं, जो नए होंगे दिए गए मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप साफ से अपना नाम जरूर लिखिएगा ऊपर में और उसको सेंड कर दीजिएगा, जिससे हम आपको बता देंगे कि आपका सही है या गलत है और आप बिल्कुल आसानी पूर्वक घर बैठे तैयारी कर सकते हैं। ठीक है,
कोई दिक्कत नहीं हो। आप मैथ की प्रैक्टिस हमेशा करते रहें। कोई क्वेश्चन में आपको अगर कोई दिक्कत हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, अगर कोई भी क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत हो, बिना कोई हेजिटेशन के हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपकी पूरी सहायता करेंगे। तो फिलहाल हम आज के क्लास में क्वेश्चन नंबर 7 तक ही रहने देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 तक यानी कि आपका होमवर्क रहा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, हर क्वेश्चन नंबर का जो है ना क्वेश्चन आपके सामने आया था बार बार। आप वहां से नोट कर लेंगे, कॉपी में स्क्रीनशॉट ले लेंगे, नोट हो जाएगा वो। अगर कोई देरी से ज्वाइन किए होंगे, अभी क्लास में ज्वाइन किए होंगे, तो फिर से आप रिपीट कर लेंगे, पहले क्लास देख लेंगे शुरू से, फिर आपको होमवर्क भी मिल जाएगा और फिर आप हमें बना के जरूर भेजेंगे। उम्मीद करते हैं आज का क्लास आपको खूब अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करना ना भूलेंगे। अगर कोई चैनल पे नए होंगे, पहली बार वीडियो देख रहे होंगे या पहली बार क्लास में होंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे जरूर कर लेंगे, ताकि इस तरह का जो भी क्लास है, हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और समय से सब दोस्तों के साथ एक साथ मिलकर अपनी तैयारी कर सकते हैं। खूब मजा आने वाला है। आपको हम बता दें इसके साथ साथ कि जो पिछले क्लास का जो होमवर्क था उसमें जो बनाने वाले स्टूडेंट थे, ऐसे तो बहुत सारे स्टूडेंटों ने बनाकर भेजा है, लेकिन सबका नाम लेना थोड़ा मुश्किल है। तो शुरुआत से जो 10 स्टूडेंट जो पहले बना के भेजे हैं, हम सब उसका नाम बताते हैं। MD इरफान, निसार अहमद, आलिया, सादमा, राजू, नीता, ज्योति, सदफ, मुस्कान, रवि कुमार, ये लगभग 10-11 स्टूडेंट का नाम हमने बताया, जो कि पिछले क्लास में क्या जो होमवर्क था उसको बनाकर भेजा है, वो भी सबसे पहले। तो आपका भी नाम आ सकता है अगले क्लास में। बस जो होमवर्क मिला है उसको आप देरी ना करें और लगातार बैठे रहें अभी से, और बनाएंगे बिल्कुल आसानी से। आपका सब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा और तुरंत हमें सेंड जरूर करेंगे और अपना नाम लिखना ना भूलेंगे। तो फिर मिलते हैं हम बहुत जल्द अगले क्लास में। जय हिंद।